हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की। तो ये नई भर्ती आई है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पदों पर ये वैकेंसी आई है और कौन कौन कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुकी है। इस एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो है पदों पर ये जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई है एसएससी के द्वारा। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो इसकी जो फ़ीस की जो लास्ट डेट रहेगी, फ़ीस की जो लास्ट डेट है इसमें 1 नवंबर 2020 रहने वाली है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से फ़ीस अब पेमेंट करते हैं तो उसका जो जनरेट आपको करना होगा चालान, तो उसकी जो डेट रहेगी 3 नवंबर 2020 और जो लास्ट डेट होगी चालान के माध्यम से पेमेंट करने की वो होगी 5 नवंबर 2020। ठीक है, तो इसमें आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जितने भी जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज़ होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन ब्रांचों के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ होती है उन सभी के लिए एक जो है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी के द्वारा। हर साल ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी की तरफ से। तो इस एग्ज़ाम के अंदर दो जो है आपके ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें एक एमसीक्यू बेस्ड होता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। तो जो फर्स्ट ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है वो सेकंड एग्ज़ाम में बैठता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसमें बैठता है। और दोनों की जो मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको फर्दर ज्वाइनिंग दी जाती है एसएससी के वेरियस डिपार्टमेंट्स में एज ए जूनियर इंजीनियर की। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक तो जो डिपार्टमेंट होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बीआरओ जिसको हम बोलते हैं। एक होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद आता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये एक डिपार्टमेंट है। सेंट्रल वाटर कमीशन एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, यानी कि जो नेवी से रिलेटेड जो होता है वो है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, उसके अंदर भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती हैं मैकेनिकल ब्रांच की। फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी जाते हैं कुछ लोग इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके, या ज्वाइनिंग उनकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में होती है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनकी ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं या ये विभाग हैं अलग अलग जिनमें इन जूनियर इंजीनियर्स की ज्वाइनिंग करवाई जाती है जब वो रिटन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो एज लिमिट रहती है, सेंट्रल वाटर कमीशंस को छोड़कर बाकी सभी के लिए एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल मांगी गई है, या 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन की तो उसमें जो है एज लिमिट है 32 ईयर्स, यानी कि 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो SC ST और OBC जो कैंडिडेट होते हैं उनको अलग से जो है एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं, जिसका जो लेवल ऑफ पे होता है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहता है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 ये आपकी जो है सैलरी स्ट्रक्चर इसमें होता है। तो एक बात और भी आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम पास करके जो कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर लगते हैं वो जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होते हैं जेई का,
उसके माध्यम से जो लगे हुए कैंडिडेट होते हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर, इनके ऊपर जाकर बैठते हैं एसएससी वाले जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस बहुत कम है। ओनली 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस आपको पे करनी होती है अगर आप एसएससी जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में। जो अदर कैटेगरीज होती हैं जैसे फीमेल है, फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती, या एससी एसटी के लिए फ़ीस बहुत कम होती है। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो ssc.nic.in पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा। 30 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट डेट्स में, उसमें जो ऑनलाइन पेमेंट फ़ी अगर आप करोगे तो उसकी डेट भी दी हुई है। अगर आप चालान के माध्यम से फ़ीस की पेमेंट करते हैं तो 5 नवंबर उसकी डेट दी हुई है। तो ये सारी जो है डेट है। फ़ी पेबल आप देखेंगे कि 100 रुपीज़ है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी है। इसके अतिरिक्त आपको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसको चूज़ करना होता है रीजन वाइज। अगर आप सेंट्रल रीजन से अप्लाई करेंगे तो उसके एग्ज़ाम सेंटर और सेंटर कोड ये दिए गए हैं। अगर आप ईस्ट रीजन से अप्लाई करेंगे तो उसके अलग से हैं। अगर आप कर्नाटका, केरला, KKR रीजन से अगर करते हैं, वे नॉर्थ ईस्ट रीजन से करते हैं, तो ये इस तरह से सबके जो है एग्ज़ाम सेंटर्स वो अलग अलग से दिए गए हैं। तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना नियर बाई जो सेंटर है उसको सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप जो है ईज़िली एग्ज़ाम दे पाएँ। तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है MCQ, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के होते हैं 50 मार्क्स के, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं 100, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 200 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं ओनली इन 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, उसमें टोटली आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2 आवर्स उसका जो है टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनको जो है एज ए जूनियर इंजीनियर उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जो वो पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे फिल करवाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आज के इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है इस नई भर्ती के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।